हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 9.5। आज हम लोग सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड नंबर 2 रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल ये एक्सप्लेन करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.5 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9.4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने मेथड नंबर 1 मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया था। बहुत इजी था। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। आप कहेंगे सर यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में भी ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई होगा। तो वहां क्या किया था हमने, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दी थी, वाई वाली टर्म एक तरफ कर दी थी, इसको सेपरेट किए वेरिएबल को, तो यहाँ पे x वाली टर्म आ गई, यहाँ y वाली टर्म आ गई और इसे इंटीग्रेट कर दिया। ओके तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था। इसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे इसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करना, वही चीज यहाँ पे थी। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होंगी जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं किया जा सकता और वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होंगी। पर्टिकुलर फॉर्म क्या होगी, वो इस तरह से होंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मीन्स जहां जहां पे x और y डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा वो एक साथ आएंगी और एक साथ ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आएंगे, या हर जगह पे हो सकता है x प्लस वाई आए। जहां जहां पे x और y आएंगे हर जगह पे x प्लस वाई की फॉर्म आएगी, या x माइनस वाई की, या 2x माइनस वाई की, लाइक दैट। तो अब इस टाइप की अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है तो आपको एक तो ये फॉर्म ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो आप इसे रिड्यूस कर पाएंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई हो सकता है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, सपोज से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म की मिलेगी। फॉर्म समझ में आ गई। सपोज आपके पास है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए जहां x आ रहा है वहां x प्लस वाई की फॉर्म आ रही है, या फिर इस तरह से आ जाए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो जहां जहां x और y आ रहे हैं एक साथ x प्लस वाई की फॉर्म में आ रहे हैं। मीन्स ये आपके पास फंक्शन ऑफ x प्लस वाई है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पे हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। तो ये तो क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, सी का 0, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये 1 अपॉन बी यहाँ पे आ जाएगा। सपोज दिस इज योर सेकेंड एंड से दिस इज योर थर्ड। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड से ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी की वैल्यू v इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, और थर्ड से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट है ये आपके पास मीन्स कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। और यहां पे आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, g ऑफ v डी वी इज इक्वल टू h ऑफ x डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। मीन्स v वाली टर्म एक साइड हो जाएंगी और x वाली टर्म एक साइड। यही तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। तो इतना सा इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां x और y है x प्लस वाई की फॉर्म में है, तो यहां पे लेट v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इंप्लाइज dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू और यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। से दिस इज फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, v स्क्वायर एंड दिस इज dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो
क्या हो जाएगा, और अब यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो स्टेप थे आपके पास, ये वाला स्टेप, ये था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये एडिशनल स्टेप है। उसके बाद फिर हम लोगों के पास वही सेम 9.4 की तरह सॉल्व होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज v square dv upon dx is equal to 1 plus v square. This implies v square upon 1 plus v square dv is equal to dx। देखिए ये वाली टर्म हम लोग लेफ्ट साइड में ले गए और dx को राइट साइड में। अब ये क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे +1 -1 कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ऑफ दिस dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। दिस इंप्लाइज 1 का तो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का 10 इनवर्स v इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। एंड नाउ हम लोगों को सिर्फ v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एंड दिस इंप्लाइज v की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 10 इनवर्स x plus y is equal to x plus c is x से ये x cancel, and this implies y minus 10 inverse x plus y is equal to c। तो देखिए this is our answer। कितना सिंपल है। थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहें तो you can write it as y minus c is equal to 10 inverse x plus y, and this implies 10 of y minus c is equal to x plus y। और थोड़ा सा करना चाहें, कहीं पे भी कर दीजिए, और करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं y इज इक्वल टू 10y माइनस सी माइनस एक्स, कहीं पे भी छोड़ दीजिए। दिस इज अवर आंसर, यहां पे छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल था। आपके पास dy अपॉन डी एक्स, सेम v हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया dv अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू और 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू v, ये हमने फर्स्ट में, ये से दिस इज फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। इसे सॉल्व कर दिया, ये रिड्यूस कर दिया, ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में चेंज हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट कर दिया, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इज 1 अपॉन 2 10 इनवर्स v अपॉन 2। थोड़ा सॉल्व कीजिए, कर दिया। आप चाहें तो यहाँ, आप चाहें तो इसे यहाँ छोड़ दीजिए, या फिर 10 इनवर्स को हम लोग इधर ले गए, 10 ट्वाइस ऑफ x प्लस सी, एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी देखिए, जहां जहां x आ रहा है वहां x माइनस वाई आ रहा है। तो देखिए ये जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगाकर ये देखिए कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। 5 सेकंड लगाइए और ये सोचिए कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में जाके आप सब कंफ्यूज कर जाएंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद एक होमोजीनियस है और उसके बाद एक डिफरेंट है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पर्टिकुलर फॉर्म है। तो चलिए यहाँ पे तो आपके पास सिंपल है कि लेट v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। दिस इंप्लाइज dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस dy अपॉन डी एक्स। This implies dy upon dx is equal to this 1 minus dv upon dx। इसकी वैल्यू सब सब्सटीट्यूट कर देते हैं। से दिस इज फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा v स्क्वायर और 1 माइनस dv upon dx is equal to a स्क्वायर। दिस implies v स्क्वायर माइनस this v स्क्वायर dv upon dx is equal to dx is equal to a स्क्वायर। दिस implies v स्क्वायर dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए कुछ स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। d इज इक्वल टू dx, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ dv is equal to integral of dx, and now this implies 1 का तो v हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log मॉडुलस x माइनस a v माइनस a अपॉन x प्लस a।
इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड v इज योर x माइनस वाई प्लस a अपॉन 2 लॉग मॉडुलस x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल, y को राइट साइड में ले जाते हैं बाई 2 लॉग मॉडुलस। अब से सिंपल थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन तो हमारा ये हो चुका। इज इक्वल टू y प्लस सी। अब आप इस 2 को चाहें तो इस 2 को भी इस साइड पे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस सी एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये भी सिंपल था, हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू वी एज्यूम कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। 1 प्लस टेन स्क्वायर वी इज योर सेक स्क्वायर वी, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए। सेक स्क्वायर वी का हो जाएगा कॉस स्क्वायर वी, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वी इज कॉस स्क्वायर वी। इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो पहले कॉस स्क्वायर वी को 1 प्लस कॉस 2v अपॉन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर दिया तो 1 बाई 2v प्लस कॉस 2v का साइन 2v अपॉन 2, तो 4 आ गया। बस अब कुछ नहीं, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दी और v की वैल्यू फाइनली सब्सटीट्यूट कर दी x प्लस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। लेट v इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 4। दिस इंप्लाइज dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3 प्लस dy अपॉन dx एंड दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 3। अब से दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो dy अपॉन dx इज dv अपॉन dx माइनस 3 इज इक्वल टू v स्क्वायर एंड दिस इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3 प्लस v स्क्वायर एंड दिस इज dv अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx एंड दिस इज dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस सी और √3 से चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स और वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। v इज 3x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x प्लस √3c इज योर c1 एंड दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितना इजी है ये सिंपल इंटीग्रेशन। इसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो यू कैन राइट दिस एज 3x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10 ऑफ √3x प्लस c1। और थोड़ा सा करना चाहें तो 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर हम क्यों करना चाहेंगे, टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करना है तो ऊपर ही छोड़ दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए। तो दिस इज अवर आंसर। पर प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तब आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, तो दिस इज अवर आंसर। तो देखिए इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन है मेजर इसमें, बाकी तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहीं से हो जाएगा। cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 कर दिया। v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एज यूजल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई देखिए। और उसको जब हमने किया तो ये 1 प्लस कॉस वी इधर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में चला गया तो ये आ गया कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी। एज यूजुअल प्लस 1 माइनस 1 किया तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी आ गया। कॉस वी को 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 किया तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया। दिस इज सेक स्क्वायर वी बाई 2, सेक स्क्वायर वी बाई 2 का 10v बाई 2 और 10v/2 में अब हमने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी x प्लस वाई। तो मेन हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म थी, यही यहाँ पे चली, इसी ने पूरे क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी कर दिया। तो चलिए, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम इसी तरह से है कि लेट v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस इंप्लाइज dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1 से, दिस इज फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू cos v, this implies dv upon dx is equal to 1 plus cos v, this implies dv upon 1 plus cos v is equal to dx, this implies dv upon cos v में 2 cos square v by 2 minus 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos square v by 2 is equal to dx, this implies 1 upon 2 sec square v by 2 is equal to dv, this is dv is equal to dx और यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/2 sec स्क्वायर v by 2 इज 10v/2 और v/2 अपॉन में v/2 का 1/2 अपॉन में मीन्स 2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से है। चलिए इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू v, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू v, तो 1 माइनस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx, इस 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 dy अपॉन dx है। थोड़ा सॉल्व कर दिया, cos स्क्वायर v का इसको हम लोग लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले गए, डिनोमिनेटर में ले जाना है तो cos स्क्वायर v का sec स्क्वायर v dv इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से सेम है कि लेट v इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, तो देखिए ये भी सिंपल था, हमने v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, ये आ गया हमारे पास दिस v अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1, एज यूजुअल बहुत बार कर चुके हैं इसको, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, तो 1 का v और 1 अपॉन 1 प्लस वी का लॉग 1 प्लस वी मॉडुलस, और उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया। इस 1 को चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ राइट साइड में ले जाइए, 1 प्लस सी माइनस 1 इज c1 कर दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, इट इज़ टोटली अप टू यू, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड वाले में देखिए, अब ये इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग होमोजीनियस, जो मेथड नंबर 3 है होमोजीनियस इक्वेशन, वो भी है अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और जैसे ये हम लोग मेथड नंबर 2 कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो भी अप्लाई होगा। जहाँ जहाँ x और y आ रहा है एक साथ आ रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर फॉर्म में, x प्लस वाई की फॉर्म में, तो यहाँ पे वही है कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, तो जैसे अभी तक किया था वैसे ही करेंगे, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर से, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, and now this is equal to dv upon dx is equal to v minus 1 upon v plus 1, and this is v minus 1 plus v plus 1 upon v plus 1, 1 से 1 cancel, and this is 2v upon v plus 1, and this is dv upon dx। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v plus 1 upon v इज इक्वल टू 2dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो v अपॉन v तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन v, dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ dx, और ये हो जाएगा आपके पास 1 ऑफ dv इज v प्लस 1 अपॉन v इज लॉग मॉडुलस v इज इक्वल टू 2x प्लस c। अब इस v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस लॉग मॉडुलस v इज इक्वल टू 2x प्लस c, एंड दिस इज y माइनस एक्स, 2x लेफ्ट साइड में और एक x ऑलरेडी यहाँ पे, प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो वो आपको पता ही है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंडीशन गिवन है
उसकी हेल्प से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हमारे पास टारगेट है ये, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx, दिस इज x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेम वैसे ही करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx, दैट इज dy upon dx is equal to dv upon dx minus 1, that is v square dv upon dx minus 1 is equal to 1, that is v square dv upon dx minus v square plus 1, that is v square dv upon dx is equal to 1 plus v square, that is v square upon 1 plus v square dv is equal to dx। और अब इंटीग्रेट कर दिया प्लस 1 माइनस 1, देन दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, एंड दिस इज v माइनस 10 इनवर्स v इज इक्वल टू x प्लस c, एंड दिस इंप्लाइज v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c, x से x कैंसिल, एंड दिस इंप्लाइज y प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन है, से दिस इज सेकेंड, गिवन है आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स एट x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 1 इज 1 माइनस 10 इनवर्स। x की जगह माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 इज 0, और y की जगह 0 तो 0 इज इक्वल टू c, 10 इनवर्स 0 इज 0, दैट इज c इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस इज y माइनस 10 इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए, टाइम है तो कर लीजिए, और अगर नहीं है तो यहीं छोड़ दीजिए, एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 10y। यहां करना चाहे यहां कर दीजिए, और यहां छोड़ना चाहे यहां छोड़ दीजिए। दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस फॉर्म आपको करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।